नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिहु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुलूस व मोहब्बत के साथ झूम झूम कर दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। वाह क्या मर्तबाए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। इस शेर को जहन में रखते हुए एक वाक़या आपके गोशे गुजार कर दूं। एक शख्स था, उसे जिंदगी में कभी कोई पीर ही नहीं मिला। तवज्जो चाहूंगा। 60 साल का हो गया। कै साल का? कभी जिंदगी में कोई पीर ही नहीं मिला। उसकी बीबी मुरीद थी, बच्चे भी मुरीद थे, मगर उसके पास कोई पीर नहीं था। उसका प्रॉब्लम जानते हो क्या था? जब कोई पीर आता था आबादी में तो ऊपर से नीचे तक देखने के बाद में कहता था, अगर 99% बिल्कुल परफेक्ट हो और अगर 1% भी कहीं डिफेक्ट हो तो कहता था नहीं नहीं नहीं, ये पीर बनाने के लायक नहीं। एक दिन जब घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने उससे कहा कि किसी का मुरीद हो जा वरना बेपीर के मर जाएगा। और जिसका कोई पीर नहीं होता उसका पीर शैतान होता है। तो उसने कहा हट, ताना देती है, जब तक मुझे कोई अच्छा पीर नहीं मिलेगा मैं मुरीद नहीं होऊंगा। तब तक उसने कहा देख, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, हो सकता है तो कल का सूरज ही ना देख पाया तो मैं तो अपने पीर के साथ उठूंगी, क्योंकि मुझे कुरान का वादा है यौम नदऊ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, कयामत के दिन हम लोगों को उनके इमाम के साथ बुलाएंगे। यहाँ इमाम से मुराद मस्जिद का इमाम नहीं है, पीर है। और तू जाना बगैर पीर के शैतान के साथ। इतना जब इसने कहा तो इसका दिमाग खटका के यार, ये बात तो इस बुढ़िया ने पते की और पते की ये कि वाकई हो सकता है जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, हो सकता है मैं कल का सूरज ही ना देख पाऊं। तो इसी ख्याल में इसने ईशा की नमाज की, बिस्तर लगाया, लेट गया, मगर नींद कहाँ आनी थी, जाग रहा है, डर के मारे जाग रहा है, कहीं सो गया और काम खत्म। उठ के बैठ गया और दिमाग चालू है। 1 बज गया, 1:30 बज गया। फिर इसने वुजू किया और अपने रब से वादा किया कि खुदा बहुत हुआ, मैंने ये देखा कि इसमें ये क्वालिटी है, इसमें वो क्वालिटी है, अब कुछ नहीं देखूंगा। अब मैं तुझसे वादा करता हूं कि मैं अभी घर से बाहर निकलूंगा और जो शख्स मुझे पहला मिलेगा उसी को अपना पीर बना लूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। 3:30 2:30 बजे आप खुद ही सोचो किस किस्म के इंसान रोड पर टहलते हैं, कितना खतरनाक इसने रिस्क लिया। निकला और निकलने के बाद में जब इसने देखा तो एक चोरों चक्कों का काफिला जा रहा था। तो जो चोर सबसे पीछे था वो इसके ठीक सामने आया। अब इसने देखा कि चोर तो अपना चेहरा छुपाए हुए है। इसे अपना वादा याद आया कि मैंने वादा किया था कि जब मैं पहले निकलूंगा जो शख्स मुझे पहला मिलेगा उसको अपना पीर बना लूंगा। इसने ना देखा आओ ना देखा ताओ और पीर का पकड़ा पांव और पांव पकड़ के बोला पीर साहब। अब चोर ऊपर से नीचे देख रहा है, कह रहा है पीर साहब, लोग दिन में चढ़ाते हैं, तूने आधी रात को चढ़ा ली। अबे मैं तुझे पीर दिखता हूं, मैं खुद किसी का मुरीद नहीं हूं तो तेरा पीर कैसे?
उसने कहा तुम चाहे जैसे हो, मैंने तो तुम्हें अपना पीर मान लिया है। मैं अपने रब से वादा करके आया हूं कि जो शख्स मिलेगा मैं उसको अपना पीर बना लूंगा। तू मिला, मैं समझ गया तू आया नहीं है, तुझे मेरे रब ने मेरे लिए भेजा है। अब उसने कहा बे पागल आदमी, वो देख मेरे सामने चोर लोग, साथी लोग जा रहे हैं, मैं चोर हूं बहुत बड़ा, और मैं तुझे क्या बताऊं, अगर तूने मुझे ऐसे पकड़े रखा तो मेरा साथ छूट जाएगा। उसने कहा नहीं, पहले मुरीद करो फिर जाओ। पागल है, मैं तुझे मुरीद करूं? अबे मैं बहुत बड़ा चोर हूं, बहुत बड़ा उचक्का हूं, गैंगस्टर हूं, शहर का डॉन हूं। इसने सोचा अपनी बुराई करूंगा तो शायद हाथ छोड़ दे, लेकिन ये भी बड़ा मुजोर था, और मजबूती से पकड़ लिया कि अब तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। बोले वो क्यों? बोले अब तक जितने पीर आए सब अपनी तारीफ खुद करते थे या अपने चमचों से करवाते थे, तू अपनी तारीफ नहीं बुराई कर रहा। मैं समझ गया सब नकली तू असली। अब ये फंस गया। इसने कहा या अल्लाह ये क्या, ये तो रॉन्ग नंबर लग गया। अब इसके दिमाग में एक और आइडिया आया कि देख वो जो सामने घर है ना, वो टारगेट पे था, मेरे साथी लोग वहां चोरी करने जाते, पता नहीं कहां चले गए। चल मैं अंदर जाऊंगा और चोरी करूंगा, चोरी का माल तुझे दिखाऊंगा, अगर तुझे फिर भी यकीन न हो तो उसके बाद मैं मुरीद करूंगा। चोर अंदर गया, अंदर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, कोई चिराग नहीं जल रहा, बिल्कुल अंधेरा। चोर ने हाथ पैर मारना चालू करे, कुछ हाथ ही नहीं आ रहा। एक तरफ हाथ मारा तो तस्बीह हाथ आई, एक तरफ हाथ मारा तो मुसल्ला हाथ आया, एक तरफ हाथ मारा तो लोटा, कहीं नमाज की चौकी। दिल में ख्याल आया अरे इस घर का मालिक जब घर से बाहर निकलता है तो बड़े कीमती लिबास पहन के निकलता है, हजारों अशरफियों का तो सिर्फ जुब्बा होता है और अंदर से बिल्कुल कंगाल, कुछ है ही नहीं, चोरी सी तलाश में एक कोने में, और उधर दूसरे कोने में पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीना, किंजीले नूरानी, महबूबे सुबहानी, शाहबाज लामकानी, जद्दना मुईनुद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जिलानी सरकार को से पाक पीराने पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े देख रहे हैं। अभी कोई बात शुरू भी नहीं हुई कि सैयदना सरकार खिज़र अलैहिस्सलाम की आमद होती है और फरमाते हैं ए अब्दुल कादिर जिलानी, करख में कुतुब का इंतकाल हो गया, सुबह का सूरज निकलने से पहले किसी को कुतुब नामजद कर दो। ए सुन्नी मुसलमानों, ए लतीफी दीवानों, मेरे होश की शान करामत देख। फरमाते हैं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, एक चोर आया है, बहुत देर से हाथ पैर मार रहा है, उसे कुछ नहीं मिला, उसे कुछ नहीं मिला। कहीं ऐसा न हो कि यहाँ से खाली हाथ जाने के बाद बगदाद की गलियों में जाकर के ये शोर न मचाए कि अब्दुल कादिर के घर गया था कुछ नहीं मिला, अब्दुल कादिर के घर चोरी करने गया था कुछ नहीं मिला, कहीं ये मेरी सहाबत को ताना न दे। इसलिए ख्वाजा खिज़र मैंने ये फैसला कर लिया है कि ये कुतुबियत इसको दे दी जाए। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब इस वाक़े से आप क्या समझे कि अगर पीर कामिल हो, क्या हो? कामिल हो तो नाकिस को भी कामिल बना देता है, और अगर मुरीद अपनी तलब में कामिल हो तो चोर को भी वली बनवा देता है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। वमा अलैना इल्लल बलाग।